सेंट्रल एशियाई देशों ने अफगान के मुद्दे पर किसे दिया तवज्जो। गोवा के मुक्ति दिवस पर पीएम ने क्या दी सौगात और टीएमसी चुनाव में कितने फीसदी हुई है वोटिंग, टीएमसी पर किसने लगाए धांधली के आरोप। राष्ट्र और राज्यों की बड़ी खबरें कौन सी हैं, आप देखिए टॉप 9 देश प्रदेश में। भारत और मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की तीसरी वार्ता आज दिल्ली में हुई, जिसमें एस जयशंकर समेत सभी विदेश मंत्रियों में आतंकवाद और टेरर स्पॉन्सर्स के खिलाफ ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। अफगान के हालात पर यूएनएससी रेजोल्यूशन फॉलो करने पर भी सहमति बनी। मुक्ति दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने गोवा को 600 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। पणजी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरदार पटेल कुछ दिन और जीवित रहते तो गोवा की मुक्ति में इतना समय न लगता। गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने पणजी में आयोजित सेल परेड और फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। पीएम ने आजाद मैदान में शहीद स्मारकों पर शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ही के दिन भारतीय सेना ने 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र दौरे के दूसरे दिन आज पुणे में एनडीआरएफ के कैंप परिसर का औपचारिक उद्घाटन और सीएफएसएल की नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया। गृह मंत्री ने एनडीआरएफ जवानों के साथ दोपहर का भोजन किया और बाद में पुणे नगर निगम में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का शिलान्यास भी किया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने आपकी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां जानबूझकर देश के लोगों को गरीब रखना चाहती हैं। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव से पहले जनसभा को संबोधित कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। केजरीवाल ने 5 वादे किए और आरोप लगाया कि इन दोनों पार्टियों ने चंडीगढ़ नगर निगम का बेड़ा गर्क कर दिया है। केजरीवाल ने 24 को बदलाव का आह्वान किया। कोलकाता नगर निगम के 144 वार्डों के लिए आज वोटिंग हुई। इस दौरान बीजेपी ने टीएमसी पर धांधली के आरोप लगाए, हालांकि टीएमसी ने इसे खारिज कर दिया। वोटिंग के दौरान 2 जगहों पर बमबाजी की घटना हुई। राज्यपाल धनखड़ ने भी चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। माय होम इंडिया द्वारा 8वां कर्मयोगी अवार्ड स्वामी चित्तरंजन देव वर्मा जी को दिया गया। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। साथ ही त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। कर्मयोगी अवार्ड फंक्शन को भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने भी संबोधित किया। खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने झांसी में आज प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थियों को मशीनरी और टूल वितरित किए। कार्यक्रम में 100 लोगों को बिजली से चलने वाली चाक, 20 किसानों को मधुमक्खी बॉक्स और 50 व्यापारियों को अगरबत्ती मेकिंग मशीन दी गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।